हेलो गाइस, वेलकम टू टेक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं दीपक चतुर्वेदी। एक सवाल निव्या केस से चला आ रहा है। सभी को मालूम है कि फांसी लगी चारों को। देखिए, मेन चीज़ फांसी का फंदा कहाँ बनता है, कैसा होता है, किसके थ्रू बनता है और किस चीज़ का बनता है, उसमें क्या क्या लगता है चिकनाट के लिए, नरम कैसे किया जाता है उस फंदे को, वो सारी बातें हम करेंगे। ये प्रथा अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही है। उन्होंने जो डिज़ाइन किया वो सारी बातें अभी तक चली आ रही है। फांसी के फंदे को फांसी का फंदा जिस रस्सी से बनता है उसको क्या कहते हैं? उस रस्सी को कहते हैं मरीला रस्सी। ये रस्सी बक्सर से पहले मरीला नहीं बनती थी। कहाँ बनता है और कैसा बनता है, कौन बनाता है? ये अभी बिहार के बक्सर जेल में बनता है, जहाँ के कैदी इसको बनाते हैं। कैदियों को परीक्षण दिया जाता है, कैदियों को काम दिया जाता है। जो लोग पुराने हैं वो नए कैदियों को इसका परीक्षण देते हैं, यानी कि इसको सिखाते हैं कैसे बनता है, क्या बनता है, क्या नहीं बनता है, किस तरह से बनता है ये। इसके बाद मतलब इसको बनाने के लिए जेल के कैदियों को तैयार किया जाता है, उनको परीक्षण दिया जाता है और फिर वो ये काम करने को दिया जाता है। जो पुराने कैदी हैं वो नए कैदियों को परीक्षण देते हैं, सिखाते हैं। उसी तरीके से ये काम चलता रहता है पूरे देश भर में। जहाँ भी फांसी का फंदे की ज़रूरत होती है, बक्सर जेल से ही इसको मंगवाया जाता है फांसी के फंदे को, और यूज़ किया जाता है, मतलब इस्तेमाल किया जाता है। फांसी का फंदा यानी कि मौत का फंदा, यानी कि एक सोची समझी परमिशन ली हुई कई लोगों के सामने वाले बंदे को मौत के घाट उतार देते। एक्चुअली ये बंद तो हो गया था, क्योंकि जेल का नाम सुधार गृह है, जहाँ पे सुधारा जाता है। हम लोग सोचते हैं सुधार गए हैं, और ये बात सही भी है कि कैदियों को रखा जाता है, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं, उनका मन भी बदला जाता है, और फिर उसके बाद अपनी नई ज़िंदगी के लिए जब वो बाहर निकलते हैं तो नई ज़िंदगी जीने का अवसर दिया जाता है। लेकिन कुछ कैदी ऐसे हैं जिनकी मानसिक स्थिति उनके जुर्म करे हुए उससे पता चलती है ये कितने डीपली गए हुए हैं, कितने अंदर हैं, वो बाहर निकलने नहीं सकते, बाहर नहीं निकल सकते। तो इन लोगों को फांसी की सज़ा दी जाती है ना। और उन लोगों की फांसी हम सबको पता है कितने नियम आते हैं, कोर्ट के आदेश आते हैं, फिर ब्लैक पोस्ट होता है, और उसमें लिखा होता है कि कैदी का नाम, कब फांसी देनी है, कैसे फांसी देनी है, किस टाइम पर फांसी देनी है, ये सारी चीज़ें उसमें होता है। फिर जेल अधिकारी उस चीज़ की तैयारी में जुट जाते हैं। अब यही बात चल रही है तो थोड़ा सा और बात करें कि जेल में तैयारी शुरू होने से पहले वो लोग एक ब्लैक मैसेज या ब्लैक पोस्ट या ब्लैक लेटर का इंतज़ार करते हैं। वो आ जाता है इनके हाथ में, फिर उसके बाद उन कैदियों को एक दिन पहले अलग शिफ्ट किया जाता है, सबसे अलग। उनकी अलग ही जेल होती है, और जेल फांसी कोठी भी जेल के एक कोने में अलग बनाई जाती है, जिसमें जाना ना सिर्फ सफाई वाले जाते होंगे, उसमें पॉसिबल नहीं है जाने का। कैदियों को एक दिन पहले जहाँ पे वो थे उस जगह से शिफ्ट किया जाता है, और उसके बाद उन लोगों को वहाँ पे रखा जाता है जहाँ पे ये किसी भी तरह का कोई अपने आप को जोखिम या कुछ ना कर सके। अगर कर देंगे तो फांसी के बाद इनको रात में 4 बजे यानी कि सुबह 4 बजे उठा दिया जाता है, चाय नाश्ता कराया जाता है, इनसे पूछा जाता है कि आखिरी इच्छा हो तो आप हमें बताएं। फिर जल्लाद आता है, जल्लाद इनको कपड़े देता है, कपड़े पहनाए जाते हैं, या पहन लेते हैं या पहनाए जाते हैं। पीछे हथकड़ी या रस्सी से बांध दिया जाता है, मुंह पे कपड़ा लगा दिया जाता है कि अब हमारी जो आगे की गतिविधियां हैं ये लोग ना देख पाएँ, क्योंकि देख लेंगे तो आपको पता है कि हर किसी को
सामने, हर किसी एक इंसान के सामने अगर मौत खड़ी है, मौत आ रही है, तो उसकी हालत क्या होगी। ये लोग जब अंदर आते हैं सारी तैयारी हो चुकी होती है और उसके बाद डिस्कस आप सभी जानते हैं उसके बाद क्या होता है। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये कहाँ बनता था, ये तो मैंने बता चुका हूँ, बिहार के बक्सर झील में बनता है। वहाँ के कैदी से बना। इसको कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अब अपन बात करते हैं। मरीना लस्सी को तैयार कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात करें। मरीना लस्सी, इसको तैयार करने में 7200 कच्चे धागों को मशीन में मिलाकर इसको बनाया जाता है। इसके कट्ठे, इसको मजबूत करने के लिए J34 रुई का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसकी मजबूती और बढ़ जाती है। 8 लच्छों को पानी में डुबाकर ओस में रखते हैं, जिसमें इसकी नमी बढ़ जाए और टाइट भी हो जाए। इसके बाद 3 रस्सियों को मशीन में मिलाकर इसको और मोटा किया जाता है, मजबूत किया जाता है। इसी बीच में एक एक धागे को मोम से बिल्कुल नहला दिया जाता है, जिससे चिकनाहट बनी रहे। उसी को मिलाकर एक मोटी रस्सी तैयार की जाती है, जिसकी लंबाई 20 फीट है। मतलब यह है कि एक फांसी का फंदा 7200 कच्चे धागों से मिलकर बनता है। इसको बनाने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। एक सवाल, एक चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। पूछा है कि सुबह फांसी क्यों दी जाती है। फांसी इसलिए दी जाती है कि जेल का काम डेली रूटीन का ही चलता रहे। फांसी से जेल के कार्यक्रम में कोई भी बदलाव ना आए, इसलिए सुबह सुबह ये फांसी दी जाती है। उसके बाद सब अपने काम पे जुटे जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, फांसी से पहले डेमो ट्राई किया जाता है, जिसमें मुजरिम जिसको फांसी होने वाली है उसके गर्दन का नाप, उसकी लंबाई, उसका वजन देखा जाता है, लिया जाता है और फिर उसको एक बैग या सैंड बैग या एनीथिंग बैग उतना ही वजन रखकर, उतना ही उसका लगा कर उस फंदे को चेक किया जाता है, कहीं कुछ गलती तो नहीं है, ये वजन ले सकता है कि नहीं ले सकता, इस लंबाई तक ये सही चलेगा कि नहीं चलेगा, उस तख्ते का वजन, वो तख्ता इस वजन को झेल सकता है कि नहीं झेल सकता, ये सारी बातें उसमें चेक की जाती हैं। और अगर सब अच्छा निकलता है, सही निकलता है, तो जेल प्रशासन अपनी अगली तैयारी में लग जाता है। उससे पहले जब ब्लैक वारंट आता है या ब्लैक मैसेज आता है, तो सबसे पहले की तैयारी कि हम जल्लाद कौन सा लें जो ये काम बहुत अच्छे से कर सकता हो, उसको काम करने में कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद ही जब जल्लाद आता है तो ये सारी चीज़ें चालू हो जाती हैं। जल्लाद ही बताता है कि क्या क्या करना है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और किस चीज़ में आप लोगों की हेल्प चाहिए, ये सारी बातें वो ही बताता है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आप नए आए हैं इस टेक वर्ल्ड के संसार में, तो सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ये सारी चीज़ें सबके पास पहुँचे, ये इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुँचे। एक्चुअली ये है क्या, फांसी का फंदा क्या है और कैसा बनता है, कहाँ बनता है, ट्रायल है ना। और मेरा ख्याल है कि आपने इसकी काट भी देख ली होगी, कैसे बनती है, क्या बनती है।